स्टूडेंट, क्लास 9 हिंदी मीडियम। आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। भारत के बारे में अपन ने पढ़ा ही है पहले। इससे पहले वाले टॉपिक में भारत की क्या स्थलाकृतियाँ हैं, क्या हमारी जो स्थिति है, विस्तार है इसका, क्या लंबाई है इसकी, क्या चौड़ाई है, तो उसी में ही आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। फिजिकल जो है हमारे भारत को कितने भागों में बांटा हुआ है और क्या क्या हमारे भारत में नज़र आता है ना। भारत हमारा क्या है, एक विविधताओं का देश है ना। भारत जो है इसकी भू आकृति जो है वो बहुत ही बड़ी है। अगर हम देखें तो भारत की विशेषताओं में जो है वो यहाँ पर कई, जैसे कि पर्वतमालाएं हैं, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है, यहाँ पर घाटियाँ हैं, तटीय मैदान हैं, तो इसी प्रकार की स्थलाकृतियाँ यहाँ पर विद्यमान हैं। स्थलाकृतियाँ जो कि हमें स्थलीय भाग पर नज़र आती हैं, प्लेट्स, ठीक है। ये जो प्लेट्स हैं ये विशाल बड़ा भूखंड जो फैला हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर अनेक प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं। शैलें, चट्टानें, कुछ चट्टानें कठोर भी होती हैं और कुछ चट्टानें मुलायम भी होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की हमें स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं, है ना। प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इस भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है। भारत को जो है वो यहाँ की स्थलाकृतियों में बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। यहाँ के पे हिमालय है, यहाँ पे उत्तरी मैदान है, ये स्थलाकृति है। हिमालय जो कि एक युवा स्थलाकृति भी कहलाता है ना। और यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनकी विशेषताओं में अगर हम देखें तो कई अपक्षय पदार्थ भी, कई अपर्दन पदार्थ और कई निक्षेपण पदार्थ भी विद्यमान है। अगर हम अपक्षय पदार्थ, अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय यानी कि अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना। अपर्दन जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना। और निक्षेपण जिस जगह पर वह आकर स्थापित होता है वह मलबा, तो वह कहलाता है उसका निक्षेपण। तो उसी में ही हमारी जो युवा स्थलाकृति है हिमालय, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ, इन सभी को जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। मैंने अभी बताया अपक्षय की आकृति, जब हिमालय से कोई भी पदार्थ हटता है ना। हिमालय से ही नहीं, किसी भी जगह से कोई भी पदार्थ हटना, भ्रंश होना बताया, तो वही अपक्षय की प्रतिक्रिया कहलाती है। और अपर्दन जब वह अपने स्थान से हटता है। निक्षेपण जब वह किसी भी स्थान पर आकर इकट्ठित होता है तो वह कहलाता है निक्षेप। प्रायद्वीप पठार आग्नेय व रूपांतरित शैलों से कम ऊंची पहाड़ियों व चौड़ी घाटियों से भी बना है। हम सबसे बड़ी जो हमारी स्थलाकृति है वह हिमालय, फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तो प्रायद्वीप के पठार का जो भाग है वह कई पहाड़ियों से, कई चौड़ी चौड़ी घाटियों से भी विस्तृत है ना। अब हम इसमें मुख्य भौगोलिक वितरण जो है हमारी इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारी भू आकृतियों के आधार पर हम देखें तो ये भू आकृतियाँ जो कि क्या कहलाती हैं, किसी भी क्षेत्र की उबड़ खाबड़ स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, भू आकृति कहा जाता है ना। कोई भी भाग जो कि उबड़ खाबड़ हो, चाहे मैदानी हो, वह भाग भू आकृति कहलाता है। छोटा सा है लेकिन उसको टॉपिक को समझना जरूरी है आपके लिए। तो यही भू आकृतियाँ कहलाती हैं। भू आकृतियों में ही हमारा सबसे बड़ा जो भाग है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत जो है एक क्या है, बड़ा ही विशाल देश है। इसमें कई प्रकार के उच्चावच लक्षण भी पाए जाते हैं, है ना। तो इसी में ही हिमालय में इसे पर्वत, सबसे पहली जो पर्वतमाला है हमारी हिमालय पर्वतमाला, इसको युवा बनावट के अनुसार इसको वलित पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। वलित पर्वत, वलन कल बताया भी था आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में। वलन पड़ना यानी कि आंतरिक शक्तियों के कारण वलन पड़ना क्या कहलाता है,
वलित पर्वत कहलाया वो, ठीक है। तो हिमालय एक विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो कि 2400 किलोमीटर पर एक कैसे अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर तक है। इसको अगर हम देशांतरीय विस्तार के साथ अगर हम देखते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। महान हिमालय का आंतरिक भाग, लघु हिमालय का, मध्य हिमालय का भाग, ठीक है, और तीसरा है शिवालिक व बाह्य हिमालय, ठीक है। तो इसी श्रेणी में सबसे पहला जो हमारा पर्वतमाला है हिमालय का, महान हिमालय का और आंतरिक भाग भी कहते हैं इसको और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं इसको। तो ये जो है ये 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे ऊंचा सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। यह सभी मुख्य शिखर हैं जो कि इसमें आते हैं। सबसे ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंचा है, जो कहाँ पर आता है, नेपाल में आता है। सब कंचनजुंगा जो कि 8598 मीटर है, ये आता है भारत। तो आपका 2 क्वेश्चन छोटे से इसमें बन रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। ये और भी नाम दिए हुए हैं, जैसे मकालू नेपाल में 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल में ये भी 8172 मीटर, नंगा पर्वत नेपाल में यह भी 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में है और अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में है 7817 मीटर, ठीक है। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो ये किसकी चोटियां हैं, सब माँ हिमालय यानी कि हिमाद्री हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। ये इनका निर्माण जो है वो मुख्यतः कैसे हुआ है, संपीड़न के कारण, है ना, यानी हमारे आंतरिक बलों के कारण इनके निर्माण की उत्पत्ति बताई गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंची है और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक भी देखी गई है। जबकि पीर पंजाल और सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला भी बताई जाती है। यह पीर पंजाल जो है यहाँ की घाटियों में, कश्मीर की घाटियों में, हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू की घाटी भी स्थित है। इसको हिमाद्री के नाम से पुकारा जाता है इस हिमालय को, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हिम जमावा रहता है इसलिए। और ये इस प्रकार कोड हिमालय पर्वत जो है कोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसलिए इसको हिमानियों का प्रभाव भी यहाँ पर होता है, ठीक है। और यह जो चोटी है दूसरी हमारी है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। यह चोटी 3700 से 4500 मीटर तक है, जबकि और पीर पंजाल ये इसी की ही चोटी का नाम है, पीर पंजाल, जो कि लघु हिमालय या हिमाद्री हिमालय इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिम बहता हुआ हमें नज़र भी आता है, ठीक है। और यहाँ की जो कुछ जो पर्वतीय नगर हैं जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, जो कि इसकी पर्वतीय श्रृंखला हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये हिमालय दक्षिणतम श्रेणी है, जो कि यह इसको क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। ये 10 से 50 मीटर तक चौड़ी है और 900 से 1100 मीटर तक भी इसकी ऊंचाई है। इसको शिवालिक श्रेणी व उत्तर में स्थित भाग जो है वो नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के कारण भी बसा हुआ है ना। इसमें जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा जो लाई हुई मिट्टी है उसी के कारण ही इसका बसाव बताया गया है। यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो मोटी परत से ढकी हुई हैं, यह लंबवत है और घाटियाँ पश्चिम में इसको दून के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून, कोतरी दून, पाटली दून,
इन घाटियों को पूर्व में दुआर भी कहते हैं। ठीक है, इनको पूर्व की ओर क्या कहा जाता है? दुआर भी कहते हैं। पश्चिम में क्या कहते हैं? इनको दून कहते हैं और पूर्व में इनको दुआर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी का ही टॉपिक, उत्तरी दक्षिण में अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व में यह क्षेत्र आधार पर भी विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इसको पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसका, अभी तो हमने इसका क्या देखा? भौतिक विभाजन देखा हिमालय का। अगर अब हम इसको प्रादेशिक विभाजन देखें तो इसको 5 भागों में, 4 भागों में इसको बांटा हुआ है। मैं नाम बता देती हूँ, नोट करवा देती हूँ थोड़े से। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय में से उन्हें, जो कि जैसे कि सिंधु का जो मैदान है, सतलज के मध्य में जो बसा हुआ है, ये करीब 560 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यह 560 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। इसका विस्तृत भाग पंजाब हिमालय के नाम से इसको जानते हैं और इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कुमायूं हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसमें से कि ये 320 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है और इसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है या विस्तृत हिमालय को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ये गढ़वाल पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट हमारा नेपाल हिमालय के नाम से जाने जाने वाला ये नेपाल हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। ठीक है, जिसको कि काली नदी के बीच में भी कहा जाता है। यह हिमालय नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान हिमालय के नाम से भी इसको दिया गया है और इसमें जो चोटियां हैं वो है एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। नेक्स्ट है हमारा जो असम हिमालय में तीस्ता नदी से लेकर दिहांग तक ये ब्रह्मपुत्र भाग है जो कि फैला हुआ है और इससे हिमालय के नाम से भी, इसको असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं और इसको 720 किलोमीटर भाग पे ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, इसी में ही अगर हम देखें तो पूर्वांचल के कुछ पहाड़ियाँ भी विद्यमान हैं और जिसमें से कि पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। इसी के नेक्स्ट में आएगा हमारा वीडियो उत्तरी मैदान।